आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 1000 से 1050 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछली की क्लास में केवल हमने 30 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाए थे। तो हम 1000 क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। इसके लिए अब हम 1000 क्वेश्चन के बाद इस यूनिट के बाद फिर से हम थ्योरेटिकल यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 6 से। लाइब्रेरी होल्डिंग की मुद्रित सूची को मशीनी पठनीय स्वरूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डी ऑप्शन रेट्रो कन्वर्जन कहलाएगी। रेट्रो कन्वर्जन। अगला क्वेश्चन है यूनिट कार्ड सिस्टम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यूनिट कार्ड सिस्टम बी ऑप्शन कार्ड कैटलॉग से। अगला है आरडीए का अर्थ रेडियो डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है कैनन ऑफ असर्टेनेबिलिटी के अनुसार पुस्तक का कौन सा पृष्ठ जानकारी का मुख्य सोर्स है? टाइटल पेज एंड वीएस वर्सो ऑफ टाइटल पेज। अगला है 1961 में पेरिस में कैटलॉगिंग सिद्धांतों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत के राष्ट्रीय प्रतिनिधि के रूप में किसने प्रतिनिधित्व किया था? तो बीएस केशवान ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है सेमोर लेप्टिस्की का नाम किससे संबंधित है? तो कैटलॉगिंग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है सेमोर लेप्टिस्की किस पुस्तकालय के पुस्तकालय अध्यक्ष थे? वो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के। अगला है राइटिंग ऑन द क्लासिकल आर्ट ऑफ कैटलॉगिंग पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सेमोर लेप्टिस्की हैं। अगला क्वेश्चन है रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग पुस्तक के लेखक कौन हैं? रूल्स फॉर अ डिक्शनरी की सीए कटर। अगला क्वेश्चन है किस मानक को ISO 2709:2008 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? तो ANSI Z39.50 को। अगला क्वेश्चन है ISO 2709 रिकॉर्ड को कितने भागों में बांटा गया?
ISO 2709 रिकॉर्ड को कितने भागों में बांटा गया? तो 8 भागों में। अगला है ISO 2709 के तत्व क्या हैं? रिकॉर्ड लेवल डायरेक्टरी, डिफाइंड वेरिएबल फील्ड और रिकॉर्ड सेपरेटर। अगला है ISO 2709 का पहला फील्ड रिकॉर्ड लेवल कितने अक्षरों का है? तो फर्स्ट 24 कैरेक्टर। अगला है ISO 2709 का अंतिम क्षेत्र रिकॉर्ड सेपरेटर कितने अक्षरों का है? सिंगल कैरेक्टर। अगला है कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ऐसा रंगनाथन के द्वारा। अगला है AACR2 के अनुसार यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इंडिया का शीर्षक किस रूप में प्रस्तुत किया जाएगा? इंडिया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो पहला ऑप्शन इंडिया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नाम से। अगला है AACR2 के अनुसार यदि किसी पुस्तक का संपादन 4 व्यक्तियों द्वारा किया जाता है तो मुख्य प्रविष्टि इसके अंतर्गत जानी चाहिए। टाइटल के अतिरिक्त। अगला क्वेश्चन है मोनोग्राफ के सूचीकरण के लिए जानकारी का मुख्य स्रोत है। तो टाइटल पेज। अगला CCC में क्लास इंडेक्स प्रविष्टि केवल किसके लिए तैयार की जाती है? शॉर्ट लिंक के लिए। अगला है AACR2 के अनुसार डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी ऑफ द MS यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट की मुख्य प्रविष्टि किस प्रकार प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी। अगला है AACR 1966 के संपादक कौन है? 1 के संपादक कौन है AACR? तो C सुमर स्पेल्डिंग। अगला है AACR2 1978 के संपादक कौन है? तो माइकल गॉरमैन एंड पॉल W विंकलर। अगला FRBR का पूरा नाम फंक्शनल रिक्वायरमेंट बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड फंडामेंटल के फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड है। अगला है AFRBR
का विकास किसने किया? इफ्ला ने। अगला है ISBD का पूर्ण नाम क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 91 रूल्स को किसके द्वारा तैयार किया गया था? सर एंथनी पंजी। सर एंथनी पंजी के द्वारा। अगला है किस पुस्तक को प्रकाशन से पहले सूचीकरण करने की प्रणाली क्या कहलाती है? प्रकाशन से पहले सूचीकरण की प्रणाली कहलाती है कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन। अगला है रियल टाइम एक्सेस का तात्पर्य है एक्सेस व्हेन सर्चेड फॉर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सूची विवरण मानक बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन स्टैंडर्ड नहीं है? तो UDC नहीं है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड कैट इनमें से किसकी सेवा है? OCLC की। अगला है मैश इनमें से किसका एक उदाहरण है? MESH मैश। सब्जेक्ट हेडिंग का। अगला है विश्लेषणात्मक प्रविष्टि एनालिटिकल एंट्री किसके लिए तैयार की जाती है? वॉल्यूम ऑफ अ डॉक्यूमेंट, पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, होल डॉक्यूमेंट, जर्नल। तो पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट के लिए। अगला है DOI हमेशा खाली स्थान से शुरू होता है। तो 10 से शुरू होता है। अगला है मार्क 0XX में कोडेड फील्ड किसे दर्शाते हैं? कंट्रोल इन्फॉर्मेशन को। अगला है कौन सा ISBD मानक पहली बार प्रकाशित हुआ था? तो ISBD-M के ISBD-G। तो ISBD-M। अगला है कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग किसका अध्ययन करते हैं? कैटलॉग्स पॉइंट ऑफ व्यू, यूजर्स अप्रोच टू द डॉक्यूमेंट, लाइब्रेरी अप्रोच। तो यूजर्स अप्रोच। अगला है FRVR का मतलब ग्रंथ सूची संबंधी रिकॉर्ड में क्या है? A कैटलॉग मॉडल, A कंसेप्चुअल मॉडल, A बिब्लियोग्राफिक मॉडल। A कंसेप्चुअल मॉडल। अगला है सूचीकरण करने में संत का जो नाम उचित नाम के रूप में लिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? सूचीकरण में संत का जो नाम उचित नाम के रूप में लिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो हैगियोनिम कहा जाता है। क्या हैगियोनिम कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है ओपेक की तीसरी पीढ़ी किसे कहा जाता है? ओपेक की तीसरी पीढ़ी
वेब ऑफ ऑब्जेक्ट्स विथ GUI इंटरफेस को कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रिकॉर्ड एनकोडिंग के लिए मानक नहीं है। एनकोडिंग के लिए मानक नहीं है तो W3C। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कैटलॉगिंग के लिए एक सिद्धांत नहीं है। तो कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग कोई भी सिद्धांत नहीं है। नहीं, कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग तो है। कैनन ऑफ प्रीपोटेंस है, कैनन ऑफ इंडिविजुअलिटी है, कैनन ऑफ एक्सक्लूसिवनेस नहीं है। अगला है यूनिमार्क का विकास किसके तत्वावधान में किया गया था। तो इफ्लाके। अगला है 1045 निम्नलिखित में से किसमें स्थानीय भिन्नता का सिद्धांत लागू होता है। स्थानीय भिन्नता का सिद्धांत लागू होता है तो कैटलॉगिंग में। अगला है कौन सा कैनन रंगनाथन द्वारा दिया गया। कैनन ऑफ करेंसी, कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट, कैनन ऑफ कंसिस्टेंसी, कैनन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस। तो कैनन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस। अगला है यूनियन लिस्ट किसका रिकॉर्ड है। बी ऑप्शन बुक अवेलेबल इन अ ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज। अगला है GMD में डी का अर्थ क्या है। बुक्स अवेलेबल इन अ ग्रुप ऑफ लाइब्रेरी। अगला है GMD में डी का अर्थ क्या है। तो डिजाइनेशन। अगला है AACR2 मुख्य प्रविष्टि में विवरण को खाली स्थान में विभाजित किया गया है तो 8 क्षेत्रों में। अगला है AACR2 में 2 का अर्थ क्या है। मतलब सेकंड का अर्थ क्या है। तो एडिशन है। आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास में हम 1051 से 1100 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जय हिंद, जय भारत।